आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में टीबी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और टीबी एक ऐसा मर्ज है जो फेफड़ों पर असरअंदाज होता है और हवा के जरिए एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक टीबी का मर्ज दुनिया भर में हर रोज 5000 जानें ले लेता है। सिर्फ 2018 की अगर बात की जाए तो इस मर्ज से दुनिया भर में 15 लाख अफराद की हलाकत हुई है। गुर्बत, ग़िज़ाई किल्लत, गंदे घरों में रहना और सफाई का इंतजाम ना होना टीबी समेत बहुत सी बीमारियों का आसान शिकार आप लोगों को बना देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपसे शेयर करती चलूं कि टीबी के शिकार मुमालिक में पाकिस्तान का नंबर 6 है और हर साल लगभग 70,000 अफराद टीबी के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। इस मर्ज के रोकथाम के लिए कोशिश भी की जा रही है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टीबी से मुतालिक आगाही के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह कर दिया है। टीबी के मर्ज की वजूहात क्या हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब हैं डॉक्टर सईद घुमन साहब हैं और इनसे बात करते हैं और इनको वेलकम कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीबा। सर, आज जैसे आलमी दिन मनाया जा रहा है टीबी के हवाले से, तो हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टीबी की बीमारी क्या है और ये क्यों है बीमारी इस टीबी की? टीबी की बीमारी एक मुतद्दी मरज़ है जो कि एक जरासूमे के ज़रिए फैलती है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है और जिस तरह आपने पहले बताया कि ये कंजेशंस और जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें पॉल्यूशन और ये फिर एयरबॉर्न है। जब कोई मरीज़ खांसी करता है, छींक मारता है तो हवा में उसके पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं। तो तंदुरुस्त आदमी के अंदर जब वो इनहेल होते हैं तो उसके साथ वो मर्ज़ में शिकार हो जाता है। ये सिर्फ फेफड़ों की मर्ज़ ही नहीं है, इसमें दूसरी जो जगहें हैं वो भी मुतासर हो सकती हैं। जैसे हड्डियों की टीबी है, लिम्फ नोड्स दूधों की टीबी है, पेट की टीबी है। तो ये मुख्तलिफ की टीबी है सर? ये मुख्तलिफ जो जिस्म के सारे ऑलमोस्ट सारे हिस्सों को ये मुतासर कर सकती है। इवन दिमाग को भी मुतासर कर सकती है। बचपन में जो बच्चों में ये देखने में आया है कि वो टीबी मेनिंजाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे क्या एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है हमारे में कि ये हम इसका शिकार हो जाते हैं? इसमें इन्वायरमेंट एज सच तो नहीं है। अगर उस इन्वायरमेंट में जरासीम मौजूद होंगे तो फिर हम उसमें शिकार हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की जो तादाद है वो क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, क्या वजह लगती है आपको? इसमें आप देखें कि जिस तरह पहले आपने बताया कि हमारा माहौल, हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस और फिर हमारी कंजेशन, एक ही घर में बहुत सारे लोगों का रहना, मल्टी फैमिली सिस्टम और तंग तारीख माहौल, ये उसकी वजूहात में शामिल है। जब हम अर्बन स्लम्स की बात करें तो आप देखें कि वहाँ पे सैनिटेशन की सहूलियात किस तरह की हैं, तो उसकी वजह से ये फिर मर्ज सामने आता है। और अगर टीबी की अलामात के बारे में बात की जाए या उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इनिशियल सिम्टम्स हो जो हमें पता चल जाए कि अगर ये हो रहा है तो हमें टीबी का शिकार हो सकते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखें कि मोर देन 80% फेफड़ों की टीबी है। तो जब वो फेफड़ों की टीबी है तो वो मरीज़ जो है वो प्रेजेंट करता है विद कफ, खांसी के साथ। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और वो आम दवाई से ठीक नहीं हो रही तो हमें फौरी तौर पे अपना टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए। और उसके साथ उसको बलगम आ सकती है। फिर बलगम अगर थोड़ी एडवांस स्टेज होती है तो बलगम के साथ खून आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है वो उसकी कमज़ोरी होना, उसको बुखार होना, रात को ठंडे पसीने आना, ये उसकी अलामात में शामिल है। मतलब अगर इस तरह की कफ होना शुरू हो जाए या बलगम आना शुरू हो जाए, खून आना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है या अपना टेस्ट कराना है? टीबी से टेस्ट करवाना है और टीबी के टेस्ट की सहूलियात हमारी रूरल हेल्थ सेंटर से लेके टीचिंग हॉस्पिटल तक मौजूद हैं। इस वक्त 650 सेंटर पंजाब में मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आसानी से टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं ना? कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल कतन कोई ऐसा मसला नहीं है। हर जगह पे टीबी का टेस्ट मौजूद है। उसमें उसकी स्पूटम माइक्रोस्कोपी मौजूद है, उसमें उसके एक्सरे मौजूद है। फिर हम उस पे और एडवांस टेस्ट जो कि बाहर जो है हज़ारों रुपए में होता है, जीन एक्सपर्ट टेस्ट, वो हम मुफ्त कर रहे हैं। और उसके साथ फिर अगर ड्रग रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट सामने आता है तो हमारे पास कल्चर लैब्स मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट हम टेस्ट की सहूलत मौजूद। ये तो एक जनाब बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि आप तक जितनी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सके इस सेगमेंट में हम पहुंचाएंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि टीबी क्या अमूमन बड़ी उम्र के लोगों को होती है, किसी भी उम्र में हो सकती है? आपको
टीबी आप देखें कि वर्किंग क्लास में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए कि उन्होंने बाहर जाना है, काम करना है और अर्निंग के लिए काम करना है, लेकिन वो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, इवन बच्चों को भी, औरतों को भी, सबको अफेक्ट कर सकती है। और ये कितनी तेजी से फैलती है एक शख्स से दूसरे शख्स में? अगर उसका इलाज ना हो और वो इन्फेक्टिविटी स्टेज में हो तो एक टीबी का मरीज़ एक साल में 10 मरीज़ों को टीबी लगा सकता है। और ये कितना खतरनाक है? खतरनाक इन दी सेंस कि अगर इसका इलाज मुकम्मल करवाया जाए, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, एक टीबी के मरीज़ को 6 महीने तक दवाई खानी पड़ती है, तो वो 100% सेहत याब हो जाता है। उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि फिर वो सेहतमंद ना हो। मतलब ये काबिले इलाज है और आप प्रॉपर तौर पर 100% इससे महफूज भी रह सकते हैं अगर आप पूरा 6 महीने का कोर्स करें। और पहले 2 महीने में वो अगर पॉजिटिव है, उसमें जरासीम मौजूद है, तो वो 2 महीने में इलाज के साथ वो जरासीम नेगेटिव हो जाते हैं और वो फिर टीबी नहीं फैलाता मरीज। अच्छा, और जो टीबी की गिल्टियां भी बन जाती हैं, क्या वो भी सिर्फ मेडिकेशन के साथ आप ठीक करते हैं या उनका फिर ऑपरेशन भी होता है? उसमें डिपेंड करता है। अगर कोई गिल्टी बड़ी हो तो उसके टेस्ट के लिए उसको ऑपरेशन करके टेस्ट भी किए जाते हैं और उसका इलाज जो है वो दवाई है और वो भी 100% ठीक हो जाता है। पहले मेडिकेशन ही दी जाती है, लेकिन अगर वर्स्ट हो जाए वो गिल्टी तो फिर उसका ऑपरेशन ज़रूरत हो तो अगर डायग्नोस्टिक के लिए या उसकी ज़रूरत हो तो उसका ऑपरेशन भी किया जाता है। तो अगर हम देखें, अगर एक सेहतमंद इंसान इससे बचना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? अपनी लाइफस्टाइल किस तरह ठीक कर सकता है कि वो इस बीमारी से बच सके? सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल करें। ठीक है। अभी आप देखें कि कोरोना की सूरत हाल थी, उसमें सब ने मास्क पहने। इसी तरह अगर कोई बंदा खांसी कर रहा है तो उसको चाहिए कि मुंह पे रुमाल रखे, टिश्यू पेपर रखे और हर जगह पे वो खांसता ना फिरे और हर जगह पे स्पिटिंग थूक ना फेंके। अगर कोई ऐसी सूरत हो तो वो प्रॉपर चूने वाले बर्तन में फेंके और फिर उस थूक को जला दिया जाए ताकि वो टीबी फैलाने का सबब ना बने। जैसे अभी आपने कोरोना की बात की है तो बहुत सी ऐसी चहमुगुइयाँ चल रही हैं कि क्या कोरोना और टीबी के अलामात थोड़ी सेम है? बिल्कुल मिलती जुलती अलामात है। उसमें भी खांसी होती है, इसमें भी खांसी होती है, लेकिन वो वायरल है, ये बैक्टीरियल है। और फिर उसमें जो है वो बलगम और उस तरह की वो चीज़ें नहीं होती। टीबी में 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी और उसके साथ फिर बलगम का आना और बलगम के साथ फिर खून आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है टीबी में। लेकिन कोरोना में उसके बारक्स फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं और खांसी हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, खांसी उसमें और बुखार, ऐसी अलामतें हैं जो कि आपस में मिलती जुलती। तो जो टीबी का मरीज़ है उसको कोरोना होने की ज़्यादा चांसेस हैं? नहीं, चांसेस तो सबको इक्वली हैं। ऐसा सूरत नहीं है कि वो टीबी के मरीज को स्पेशल कोरोना होगा, लेकिन वो किसी को भी सकता है। टीबी का मरीज है उसके फेफड़े तो पहले ही मुतासर होंगे ना, और कोरोना जो है वो सबसे पहले जाके फेफड़ों पर ही असरअंदाज हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन उसमें चांसेस जो हैं वो सबके लिए इक्वली है। ऐसा नहीं है कि टीबी के मरीज को जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे, सिर्फ ये है कि उसमें अलामात जो हैं वो वर्स हो सकती हैं क्योंकि वो पहले से उसके फेफड़े अफेक्टेड हैं, तो उसकी वजह से उसकी अलामात जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। और अभी देख रहे हैं हम कि पंजाब हुकूमत ने टीबी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है, उस हवाले से बताइएगा कि वो किस तरह काम करेगी और किस तरह हम उससे खिदमात ले सकते हैं। इसमें पोटेंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ने गवर्नमेंट के साथ मिलके और मिनिस्टर साहब ने उसको 22 तारीख को लॉन्च भी किया। मैंडेटरी टीबी नोटिफिकेशन ऐप हमने बनाई है, उसमें कोई भी डॉक्टर, खा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, खा वो प्राइवेट है, किसी भी जगह पे बैठ के उसमें खुद को रजिस्टर कर सकता है और रजिस्टर करने के बाद वो टीबी के मरीज़ की इंफॉर्मेशन उसके ज़रिए अपलोड कर सकता है। अच्छा। जब वो अपलोड करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन हम तक आएगी, हम उस मरीज़ को फ्री ऑफ कास्ट डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ और उसके साथ साथ उसके कंटेक्ट ट्रेसिंग भी मतलब मरीज को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट में। किसी भी सूरत मरीज को कोई पैसा उसमें खर्च करना नहीं पड़ेगा। और उस ऐप की खूबसूरती यह है कि उसको आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं। आपके इल्म में आया है कि किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आपने उस मरीज़ की इन्फॉर्मेशन जस्ट ऐप में डालनी है, अपने आप को CNIC और कंटेक्ट नंबर के साथ आपने रजिस्टर करना है और वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच जाएगी। देन डिपार्टमेंट जो है वो उसको फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद जो है वो उसको फ्री ऑफ कास्ट डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट सर्विसेज तो डिपार्टमेंट मरीज से कांटेक्ट करेगा? बिल्कुल डेफिनेट करेगा। जब वो उसकी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आएगी तो हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जरिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेटअप मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जरिए हम सेंटर्स मौजूद हैं टीबी के? इस वक्त 650 सेंटर्स जो हैं टीबी के मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट डायग्नोस्टिक और लाहौर की बात कर रहे हैं।
नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहे हैं। और लाहौर में कितने हैं? लाहौर में तमाम टीचिंग हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद है। लाहौर में जो हमारे दूसरे जैसे मियां मीर हॉस्पिटल है, मुंशी हॉस्पिटल है और उसके साथ जो छोटे सेंटर हैं उनमें भी ये डायग्नोस्टिक सर्विसेज मौजूद है। और वहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर जगह से मरीज जो है वो सहूलत है मौजूद है और वो फ़ायदा उठा सकता है। इसके साथ दूसरी ऐप जो हमने लॉन्च की वो फार्मेसी से, हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी लोग हैं, तादाद है जो कि प्राइवेट सेक्टर से मेडिसिन लेती है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर फार्मेसी से दवाई लेती है। तो फार्मेसीज के लिए भी हमने ETB ऐप मुतारफ़ की। ठीक है। और उसको भी मिनिस्टर साहबा ने 22 तारीख को लॉन्च किया और उसके ज़रिए फार्मेसी से भी यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। फार्मेसीज वाले जस्ट मरीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें देंगे उस ऐप के ज़रिए, तो देन डिपार्टमेंट जो है वो उनसे रब्ता करेगा, डिपार्टमेंट उन तक पहुँचेगा, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करेगा। मेडिसिन है वो भी फ्री, मेडिसिन भी फ्री ऑफ कास्ट है और कोई भी बंदा, कोई भी मरीज़ फ्री ऑफ कास्ट दवाइयों से फ़ायदा किसी भी वक्त उठा सकता है।